से पहले तो स्वागत करता हूं आपका आदित्य झा हमारे चैनल पर। जैसे मैं मेरे ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका नाम आदित्य झा है, और अभी हाल फिलहाल जो अभिषेक का न्यू सॉन्ग है एवोकाडो, वो इन्हीं ने लिखा है और मतलब इन्हीं ने गाया है। और साथ ही साथ अभिषेक को अपना भाई मानते हैं और शो को भी फॉलो कर रहे हैं। तो अभिषेक के बारे में और अभिषेक के गेम के बारे में हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े आदित्य झा जी। आदित्य भाई, स्वागत करता हूँ आपका। मेरा नाम गणेश कांदू है, हमारे चैनल फीफा फूस पर। थैंक यू गणेश भाई, थैंक यू। आदित्य भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे सॉन्ग के बारे में ही पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जी। कैसे इस सॉन्ग की बैक स्टोरी क्या है। लाइक कैसे आपने अभिषेक को, मतलब कैसे अभिषेक तक ये गाना पहुंचा, कैसे उनको अप्रोच हुआ इस गाने के बारे में, और जो भी कैसे आगे बढ़े ये पूरा मामला। ओके। सो अभिषेक इज अ वेरी गुड फ्रेंड। और जिस लेबल के साथ मैं काम कर रहा हूँ अपने गानों के साथ में, स्नो रिकॉर्ड्स। और जो मेरे वहाँ पे दोस्त हैं, तरुण बैसला, आत्मिका तिवारी। हाँ सो ये लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं अभिषेक के साथ में। सो और हम लोगों ने पहले काफी हम लोग मिलते रहते हैं। तो ये गाना मेरे पास ऑलमोस्ट काफी टाइम से बना हुआ था। और जब हमने ये गाना पूरा प्रिपेयर हुआ तो हमें ऐसा लगा दिस सॉन्ग इज गोइंग वेरी वेल विद द पर्सनैलिटी ऑफ अभिषेक। जिस तरह का उसका ऑरा है, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, और जिस तरह के लिरिक्स गाने में है। सो दिस वाज गोइंग एग्जैक्टली विद अभिषेक पर्सनैलिटी। तो वी वांटेड हिम टू लाइक बी द पार्ट ऑफ इट। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम कि ही अग्रीड टू बी पार्ट ऑफ इट। और बहुत एंथुजियाज्म के साथ हमने वो शूट किया। और गाना जब बन के आया तो वो दिख रहा है सबको अभी। पीपल आर लविंग इट, पीपल आर लाइकिंग इट सो मच। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके भाई। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आप कितना शो को फॉलो कर रहे हैं, बिग बॉस को। मैं बिग बॉस कभी नहीं देखता था, लेकिन मैं इस बार अभिषेक की वजह से देखा हूँ। और एक एक एपिसोड मैंने देखा है, एक एक मिनट मैंने देखा है। तो लाइक, और अभिषेक ने जिस तरह से खेला है, जिस तरह से उसने अपने आप को एक पूरी जर्नी रही है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जिस तरह से हाँ वो जी। वल्नरेबल कंडीशन में वो वहां पे गया था, जिस तरह के चीजें उसके इर्द गिर्द चल रही थी, और उसके बावजूद जिस तरह से उसने ओवरकम किया है, और इन दिस तरह लाइक 3 महीनों में, वो बहुत कमेंडेबल है। इट्स अ वेरी रिमार्केबल थिंग टू डू। तो जैसे आदित्य जी आपने भी कहा, आदित्य भाई आपने कहा कि अभिषेक की एक जर्नी रही है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत जी। पसंद आई है। तो जी। मैं आपसे एक पॉइंट ऑफ व्यू जो हम सबको देखने को मिला, अभिषेक और ईशा वाला, जो वो चीज थी जी। वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी। तो हम्म। आपने अभिषेक के साथ काम किया है, तो उस पे जी। आपका क्या रिएक्शन था जब ये सारी चीजें आपके सामने, और जब आपने एपिसोड में देखा है सारी चीजों को तो। देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ फ्रेंड विथ हिम। सो ही इज अ वेरी जॉली काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो मुझे तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग भी था कि इस तरह के एलिगेशन, इस तरह के, ये सब सच भी है या नहीं, ठीक है। बट उसने जिस तरह से चीजों को एडमिट भी किया, जहां उसकी गलती थी तो उसने माना भी, और सामने वाले को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। विच इज मुझे लगता है कि जो बहुत ही अच्छे से उन्होंने कैरी किया अपने शो में। और नेशनल टेलीविजन पे जाके इतनी करोड़ों की जनता के सामने जाके उन चीजों को एक्सेप्ट करना, उन चीजों को ओवरकम करना, तो ये हाँ जी। बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात है। और पर्स मतलब जिस तरह से मैं जानता हूँ, अभिषेक इज अ फन गाय। वो बहुत ही हंसता खेलता लड़का है। एंड वो जिस तरह का एग्रेशन वहां दिखता है, मे बी वो बिग बॉस का हाउस ऐसा है कि वहां पे इस तरह हो जाती है मेंटेलिटी। लोग उस तरह से आपको पोक करते हैं, उस तरह की चीजें बोलते हैं, पर्सनल लेवल्स पे चले जाते हैं। सो आई थिंक वो उसी का एक वरना अगर आप उससे अच्छे से बात करोगे, ही इज वेरी, मतलब वो अच्छे से ही बात करता है। हर वक्त कोई इस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड करेगा कभी भी, अगर आप अच्छे से बात करोगे उससे तो। ओके आदित्य भाई। और भाई मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, जैसे इस समय अगर आप देखेंगे बिग बॉस के घर के अंदर, तो कहीं ना जी। कहीं ये जो स्टैंड अप वाला शो हुआ था, जो स्टैंड अप वाला पार्ट हुआ था, जिसमें जी। रोस्ट कर रहे थे सब एक दूसरे को, उसमें हम्म। अभिषेक ने एक लाइन कही थी ईशा को कि मतलब तूने कहा है कि मेरे घर पे मैंने टीवी तोड़ी थी, आज मैं तेरा गुरूर तोड़ता हूँ। तो वो बहुत सारे जी। लोगों ने कहा कि माइक ड्रॉप लाइन है, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि यही अभिषेक की सच्चाई है, वो ऐसे ही जो है, कहना है भाई। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो एक रोस्टिंग का पार्ट होता है। अगर आप उस रोस्ट को अगर आर्ट फॉर्म की तरह देखें, स्टेज परफॉर्मेंस की तरह देखें, तो वो एक हाँ पार्ट जी। होता है कि जब आप किसी को रोस्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप उसको रोस्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब वो उसका गेम का पार्ट है। अगर आप किसी को
मतलब उसमें बेइज्जत नहीं करना चाहते, ऑफ कोर्स नीचा नहीं दिखाना चाहते, बट इट्स अ हाँ। पार्ट ऑफ गेम, और उसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए सामने वाले को भी। सेम बात अभिषेक के लिए भी कही गई जो बाकी कंटेस्टेंट्स ने कही। तो फैक्ट। उसने भी बहुत पॉजिटिवली लिया, उसने भी बहुत हंसते हुए लिया चीजों को, उसके बारे में भी गलत चीजें बोली गई। इवन इंटरव्यूज में भी मैंने देखा जो मीडिया राउंड हुआ, उसमें भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे, बट उसने बहुत पॉजिटिवली लिया चीजों को। तो मतलब मुझे लगता है कि सेम चीज हम लोग दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज। ओके। भाई और ये भी एक चीज थी कि जैसे एक इल्जाम लगाया गया था हम्म। अभिषेक पे। इल्जाम क्या, अभिषेक ने खुद इस चीज को एडमिट किया है कि हाँ ये बात सच है। अभिषेक का हम्म। कहना था कि वो साइकियाट्रिस्ट को विजिट कर रहे थे, थोड़े से मेंटली वो जूझ रहे थे बहुत सारी चीजों से, जो कि हम्म। बहुत ज्यादा पावर चीज है। मतलब एक्चुअली में कि भाई आपको ये सारी चीजें पता लग रही हैं, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं और आप बातें कह रहे हो, वो भी नेशनल हम्म। टेलीविजन पे। ये बहुत बड़ी जी। बात होती है कि आप उस सभी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ऑफ क्या कोर्स, आपको ऑफ कभी कोर्स। ऐसा कुछ महसूस हुआ उस मतलब किसी पॉइंट पे आके ऐसा कुछ? मुझे लगता है कि एक ये ऐसा इशू होता है ना कि जब इंसान डिप्रेशन में जाता है, इंसान की मेंटल स्टेट बहुत अच्छी नहीं होती है। सो हम लोगों का एक सोशल स्टेट, मतलब हमारे इंडिया में खासतौर पे सोशली हम लोग इस तरह से लड़कों को बड़ा किया जाता है कि हम लोग इस बारे में बताना या बात करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ जी। तो बट अभिषेक ने उस चीज को बहुत अच्छे से रखा अपनी बात को सामने, और उसने ये दिखाया कि मेन कैन ऑल्सो बी वल्नरेबल, वो भी चीजों से जूझ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गो इनटू डिप्रेशन, दे कैन ऑल्सो फील बैड अबाउट थिंग्स, वो हर्ट हो सकते हम्म। हैं और उस चीज को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है। चीजों को दबा के उस और खुद को हार्म करना इज नॉट, मुझे लगता है कि वो एक सही रिजल्ट नहीं होता। इससे बहुत बेटर है कि उसने चीजें एडमिट करी, जो उसके साथ हुआ, जो उसने सफर किया चीजों को, और उसने नेशनल टेलीविजन पे बोली हैं वो चीजें, वो उसकी ऑनेस्टी दिखाता है कि वो कितना ऑनेस्टली अपनी चीजें रख रहा है, कितने अच्छे से लोगों को लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज हम सब गुजरे हैं उस तरह के दौर से। बट हाँ जी। हम लोग शायद छुपाना पसंद करेंगे, बट उसने ये चीज बोली, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। और जैसे मुनव्वर और अभिषेक, इन दोनों की जी। दोस्ती आपको कैसी लग रही है? आप कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं इन दोनों की दोस्ती को? बहुत ही अच्छी दोस्ती लग रही है। दो जैसे जेन्युइनली लड़कों की दोस्ती होती है जिस तरह से, वैसी दोस्ती है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बुरे टाइम में। और अभिषेक ने मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्टैंड लिया है मुनावर का, जब वो काफी लो थे, अपने बहुत बुरे टाइम से चल रहे थे, बहुत खराब एलिगेशन उन पे लगे, और उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, जैसे एक फैमिली में कोई बंदा इंसान करता है एक फैमिली पर्सन के लिए, उस तरह से उन्होंने दोस्ती निभाई है। तो मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगता है बिग बॉस में, जिस तरह का इवन मुनावर के साइड से भी कई बार रहा है कि वो भी समझाते हैं कई बार अभिषेक को, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी पे भाई एक सवाल था कि जैसे जब मीडिया जी। बिग बॉस के घर में आई थी, तो उन्होंने जी। एक इल्जाम लगाया था ये बात का कि एक वुमेन बीटर है, एक वुमेन चीटर है। तो ये जो हम्म। एलिगेशन उन पर जब लगाए गए, तो आप एज अ ब्रदर जब उनको देखते हैं अभिषेक को, तो आपको उस समय मन में आपके क्या ख्याल आ रहे थे, क्या चल रहा था? सच बताऊं तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, बिकॉज मतलब ठीक है, अब गलतियां हुई हैं और उसने शायद मानी भी है, अभिषेक ने भी। सेम गोज हाँ विथ जी। मुनावर एज वेल। बट इस तरह के एलिगेशंस लगाना, और इस तरह से किसी को डिग्रेड करने वाले वर्ड्स बोलना ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, दिस इज नॉट समथिंग, चीजों पे मूव ऑन करना चाहिए। सामने जो लोग थे जिनके साथ हुआ, वो भी उनके सामने ही है, राइट? दे आर ऑल्सो हाँ गेटिंग जी। द सेम प्लेटफॉर्म, और जिन्होंने किया दे आर ऑल्सो गेटिंग द सेम प्लेटफॉर्म। सबको बराबर मौका मिला, और जिनकी गलती थी उन्होंने वो मानी भी वो चीजें। सो अब मुझे लगता है कि इवन मीडिया को भी और बाकी जनता को भी उस चीज से मूव ऑन होकर के उन्हें दोबारा चांस देना चाहिए, सो दैट दे कैन प्रूव देमसेल्व्स कि वो व्हाट इज, मतलब उनकी पर्सनैलिटी उससे कहीं ज्यादा है। सो ऑफ हाँ कोर्स वी जी। शुड वाउच फॉर दैट। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू स्टेट कि जैसे मुनव्वर के लिए, जब मुनव्वर के खिलाफ जब आयशा की जी। एंट्री हुई थी, तो कहीं ना हम्म। कहीं मुनव्वर के थोड़े से तोते तो उड़ गए थे। जी, बात तो बट ऑफ बिल्कुल। है, कोई भी थोड़ा सा हड़बड़ा जाएगा। बट हम्म। उस समय आपका क्या रिएक्शन था? बिकॉज उनके साथ एक ही बंदा था जो खड़ा था थ्रू आउट, अभिषेक, और जिसने हम्म। वो रोस्ट में भी आयशा को बताया कि कैसे आप झूठ बोल के आए हो। तो उस पर आपका हम्म। क्या कहना है? देखिए, जो अभिषेक का टेक था वही सेम मेरा टेक है। आयशा जी ने जो भी एलिगेशंस लगाए, वो ना सिर्फ मतलब बिना उसके तथ्यों के बात कर रही हैं। अगर आप कभी रिलेशनशिप में रहे नहीं हो, अगर आप कभी चीजें आप लोगों के बीच में फाइनलाइज नहीं है,
ठीक है। सो अ मैन एंड वुमेन बोथ आर फ्री टू डू एनीथिंग दे वांट इन देयर लाइफ, राइट। तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, मतलब रिलेशंस ट्राई आउट कर रहे हो इन द फेज ऑफ कि आप श्योर नहीं हो, और आप लोगों ने कुछ ऐसा रिलेशनशिप में अभी, मतलब यू हैव नॉट कमिटेड, तो ऑफ कोर्स लाइक इट्स वेरी इट्स वेरी नॉर्मल थिंग और अभिषेक वो बात शायद पहले पॉइंट से समझ रहा था, पहले वक्त से समझ रहा था। सो इसी चीज वजह से, हाँ उसी जी। वजह से उसने मुनावर को सपोर्ट भी किया, कि क्योंकि जो भी एलिगेशन वो लगा रही थी, वो अगर आप वुमेन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ऑफकोर्स बुरी लगती है, ठीक है, बट आप एक मतलब नॉर्मल पर्सन की उस तरह से सोचो, ऑफकोर्स वो नॉर्मल है वो। मतलब टाइप ऑफ फेम लेने वाली बात थी ये। उनका क्या एजेंडा है वो वही जानेंगे, मुझे मतलब मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। भाई अभी अभिषेक ऑलरेडी टॉप 5 में एंट्री ले चुके हैं, और जी। मतलब बिग बॉस की तरफ से फाइनलिस्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। और हम्म। अपडेट ये भी आ रही है कि भाई अभिषेक का जो जर्नी वीडियो है जो आज दिखाया जाएगा, वो सबसे जी। लॉन्गेस्ट है बिग बॉस के घर में। तो इस पे आपका हम्म। क्या कहना है? उसकी जर्नी रही है ऐसी है मेरे भाई, कि उसने उसके जितने कर्व्स, जितने उतार चढ़ाव उसके जर्नी में दिखे हैं अभी तक, मुझे नहीं लगता कि आज तक बिग बॉस या किसी भी शो की, किसी भी रियलिटी शो की हिस्ट्री में दिखे होंगे। और वो ना, जीरो टू हीरो वाला जो एक कर्व है, जो हाँ जी। उसको मिला है तो ही हैज, मतलब उसने, जैसे मैंने भी प्रोमोज देखे हैं, उसमें वो एक लाइन आ रही है अभिषेक की तरफ से कि उसने वो जर्नी खुद लिखी है। तो हाँ, उसने वो खुद लिखी है, और मतलब मुझे लगता है कि वो दिखाना भी चाहिए, जनता तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट, मतलब आई वुड लाइक टू सी कि क्या कैसा दिखाते हैं और कितना दिखाते हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि भाई क्या लग रहा है आपको, मतलब ऑलरेडी अभिषेक टॉप 5 में है, सामने उनके मुनव्वर भी हैं, हम्म। अंकिता भी है, हम्म। मनारा भी है। तो उस पर मुझे आपका तो क्या रिएक्शन है? क्या अभिषेक ट्रॉफी होल्ड करते हुए दिखेंगे, या क्या विजुअल्स आपके दिमाग में फिनाले वाले दिन के? मुझे तो पहले दिन से दिख रहा है अभिषेक, बिकॉज मुझे उनकी टक्कर कोई दिखाई नहीं पूरे शो में। मुझे तो विनर अभी भी लगते हैं और वो हमेशा रहेंगे विनर, और मुझे पक्का यकीन है कि वो ट्रॉफी लेकर ही वापस आएंगे, और हम लोग उसका जस्ट ट्रॉफी का जस्ट साथ में मनाएंगे। और मुझे पूरी थ्रू आउट मैंने एक एक एपिसोड देखा है इन 3 महीनों में, और मुझे उनके टक्कर का या उनके स्टैचर का कोई भी नहीं लगा, जिन्होंने इतनी सफाई से अपनी बातें कही, अपने मुद्दे रखे और अपनी यू नो अपनी पर्सनैलिटी को दिखाया है, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को दिखाया है। कुछ भी छुपाया नहीं उन्होंने, सबसे बड़ी बात तो ये। भाई सब, और लास्टली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभिषेक के जो फैंस हैं और जितने भी लोग अभिषेक को पसंद करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज ऑलरेडी 3 दिन बाद फिनाले है, और 28 तारीख को फिनाले है, और सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक के फैंस को? वोटिंग लाइन्स भी ओपन हो मैं चुकी है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि दिल खोल के वोट करो। अपने घर में जितने भी फोन है, अपने मोहल्ले में जितने फोन है, अपने रिश्तेदारों के पास जितने फोन है, सबसे उठा उठा करके जियो के ऐप से उसे विनर बनाओ, और हमारा शेर जीत के आएगा। बस इसके लिए प्रे करो, गॉड से प्रे करो, और लेट्स मेक इट पॉसिबल एंड लेट्स गेट द ट्रॉफी। थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग, एंड आपने बात करी अभिषेक के गेम के बारे में, खास करके खुल के बात करी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सारा प्यार, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सॉन्ग्स एंड फॉर द फ्यूचर, वट एवर यू डू, वट एवर प्रोजेक्ट्स यू डू। मे यू थैंक यू। थैंक यू। सक्सीड एंड ऑलवेज बी हैप्पी, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिव वाइब्स टू यू। बहुत सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद गणेश भाई, थैंक यू।